से हल्के में लेना सियासी तौर पर बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है, वो जानते हैं। और तभी सामने यूपी की सबसे बड़ी परीक्षा को देखते हुए एजेंडे में, क्योंकि 2029 लोकसभा चुनाव है, सरकार ने आगे कदम बढ़ाए। ऐसे में जंतर मंतर पर हुआ आज का पूरा घटनाक्रम, उसके बाद जेपी नड्डा से सीजेपी प्रवक्ताओं की मुलाकात, अभिजीत दीपके की भूख हड़ताल खत्म करना और सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करने के प्रति नरम रुख, कुछ ऐसे घटनाक्रम है जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या सीजेपी का आंदोलन अब खत्म माना जाए या फिर ये। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केदार विश्वकर्मा। आज का विषय है जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन। भारत में विरोध प्रदर्शन और धरनों का एक ऐतिहासिक और प्रमुख केंद्र जंतर मंतर रहा है। हाल ही में जून और जुलाई 2026 के दौरान यहाँ एक बहुत बड़ा और चर्चित छात्र आंदोलन देखने को मिला। यह प्रदर्शन मुख्य रूप से देश की शिक्षा व्यवस्था प्रतियोगी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ है। प्रोटेस्ट में शामिल मुद्दा था नीट यूजी 2026 पेपर लीक के आरोप, परीक्षा में धांधली। इसके अलावा छात्र युवा संगठन देश में सरकारी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए व्यापक सुधारों की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से कॉकरोच जनता पार्टी नामक युवाओं और छात्रों के एक नए संगठन द्वारा किया जा रहा है, जिसके संस्थापक अभिजीत दीपके है। इसके साथ ही एसएफआई, एआईएसए और एआईएसएफ जैसे कई अन्य प्रमुख छात्र संगठन भी शामिल है। इस आंदोलन में सोनम वांगचुक भी इस छात्रों के आंदोलन के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिन्हें बाद में दिल्ली पुलिस द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगे हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, परीक्षा प्रणालियों में जवाबदेही और कड़े सुधार, प्रभावित छात्रों के साथ न्याय। 19 से 20 जुलाई 2026 को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही जंतर मंतर पर देश भर से आए हजारों छात्रों और युवाओं की भीड़ जुट गई। 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों ने चलो संसद मार्च निकालने की कोशिश की। पुलिस ने सुरक्षा कारणों और धारा 163 लागू होने का हवाला देते हुए इसकी अनुमति नहीं दी थी। बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हुई। पुलिस द्वारा भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किया। ठोस नतीजा, सीजेपी समर्थकों को संसद मार्च की वजह से लाठियां खानी पड़ी। जंतर मंतर से आंदोलन के लिए बनाया मंच तक हटा दिया। सरकार पहली बार 10 मिनट के लिए बातचीत के टेबल पर आई। There is absolutely nothing wrong in what they are doing, and it's disgusting what the government is doing and what the police is doing. This is absolutely no way to behave. Tear gassing students, lathi charging students is not democratic. It's not India's way. इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका सोमवार को जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। सीजेपी लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। नड्डा के साथ मुलाकात के बाद सौरभ दास ने कहा कि सरकार ने आगे बातचीत का आश्वासन दिया है। 10 मिनट की मुलाकात के बाद उन्होंने अपनी मांगों को लिखित में सौंपा है। हम उसी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। इसी बीच बड़े पैमाने पर लोगों की हिरासत में लिए जाने जैसी खबरें भी आ रही है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने ट्वीट किया, पुलिस ने अभिजीत दीपको को भी उठा लिया है। वे तुरंत सड़कों पर छात्रों के समर्थन में खड़े हो गए। पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से कार्रवाई कर रही है, उनकी पिटाई कर रही है। इस तरह पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक हटा दिया गया, लेकिन रात के 10 बजे से फिर प्रदर्शनकारी जुटने लगे। जंतर मंतर पर फिर भीड़ जुटने लगी और उनकी मांग फिर उठने लगी। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर न हो जाए तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इस तरह ये भय मुक्त होकर शांतिपूर्वक आंदोलन करने में जुट गए।
अब सरकार को यह तय करना है कि इन आंदोलनकारियों के शांतिपूर्ण आंदोलन को किस तरह से दबाया जाए। इस पर बात करनी होगी। सरकार को किसी एक को प्रतिनिधि बनाकर आंदोलनकारियों से बातचीत शुरू कर देने से यह आंदोलन उसी वक्त खत्म हो जाती, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। इस तरह अन्य विपक्षी राजनीतिक दल जैसे आप, कांग्रेस, टीएमसी और सामाजिक हस्तियों का बड़ा समर्थन मिल रहा है। इस तरह यह मुद्दा वर्तमान में संसद के भीतर भी पहुंच चुकी है। नेट पेपर लीक पर विपक्ष के विरोध के कारण कार्यवाही बाधित हुई, लेकिन केंद्र सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अभी तक कोई उत्साह नहीं दिखा रही है। उनका कहना है कि अगर इस तरह धरना प्रदर्शन कर एक कर मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए तो प्रदर्शनकारियों का मनोबल हमेशा बढ़ते रहेगा। रांका ने सरकार के साथ सोमवार को हुई बैठक को भी आलोचना करते हुए कहा कि बातचीत के बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। उन्होंने कहा कि आगे की बातचीत प्रदर्शन स्थल पर ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के बाद आंदोलन और बड़ा होगा और तथा धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे तक प्रदर्शन जारी रहेगा। अब देखना है कि सरकार इस पर अगला कदम क्या उठाती है। बस आज के लिए इतना ही, फिर किसी दूसरे मुद्दे को लेकर फिर हाजिर होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।